राजस्थान के कई भूभाग आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, जहां सदियों से उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, पैदावार तथा उपभोग की अपनी परंपरा चली आ रही है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही एवं डूंगरपुर जिलों में स्थित है। ये क्षेत्र अपार प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ आधुनिक प्रौद्योगिकियों की पहुंच नहीं होने के कारण ये क्षेत्र अविकसित एवं आर्थिक उत्थान की दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। यहाँ की प्राकृतिक संपदा में कई प्रकार की वनस्पतियां एवं अन्य उत्पाद फल फूल रहे हैं, जिनमें सीताफल के पेड़ बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं। तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण सीताफल की खेती में अपनाई जाने वाली शस्य क्रियाएं तथा तुड़ाई और उसके उपरांत की क्रियाएं आदिवासियों द्वारा सही प्रकार से नहीं की जाती थीं। आदिवासी सीताफल के फलों को अपरिपक्व अवस्था में तोड़कर ठेकेदारों को बेचते रहे हैं अथवा कहीं-कहीं सड़क के किनारे इन फलों की बिक्री खुद भी कर देते हैं। आदिवासियों को सीताफल के फलों के बहुत कम दाम मिलने से उनकी आमदनी काफी कम हो रही है और इसीलिए आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने एवं उनकी जीविका के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना यानी NAIP के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 से इस क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की गई है। विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का शुभारंभ देश में वर्ष 2006 से किया गया, जिसका कार्यान्वयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक पद्धति द्वारा कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ना है तथा विशेष तौर पर लघु एवं सीमांत किसानों की आमदनी में वृद्धि और रोजगार के साधनों का सृजन करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। उदयपुर संभाग के जनजातीय क्षेत्र में इस परियोजना के कार्यान्वयन का कार्यभार उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजस्थान कृषि महाविद्यालय के उद्यानिकी विभाग को सौंपा गया है। राजस्थान स्टेट में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं। इसी एरिया में हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा विश्वविद्यालय वो काम कर रहा है। हमने जो कुछ आदिवासी लोग हैं उनको हमने अपने साथ जोड़ा और 2008 से बाद इस प्रोजेक्ट में बहुत सी जो इनोवेशन, जो नए आइडिया हैं उनको लाया गया और हमने जो इसमें यही नहीं कि उसको नया ज्ञान उनको आदिवासी लोगों को दिया जाए, लेकिन उनको साथ जोड़ के उसके कैसी उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है, उनको कैसे नया नॉलेज है वो दिया जा सकता है। एक तो हमारा लक्ष्य था कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा की जाए, उनको साथ जोड़ा जाए, उनको जो ट्रेनिंग्स हैं, जो आदिवासी लोग, उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनका जो नॉलेज है, उनकी क्षमता है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको हमने साथ जोड़ा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो हमने इस प्रोजेक्ट में देखी, जो हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उद्योगपति हैं, उनको भी साथ हमने लिया ताकि जो भी तकनीक, नई जो जानकारी यहाँ निकलती है वो उसको कमर्शलाइजेशन भी करना ज़रूरी है। इस योजना के तहत बेर, आंवला, जामुन के साथ साथ सीताफल के उत्पादों की उत्पादन से लेकर खपत तक की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण और इसमें आने वाली सभी समस्याओं का निदान करके इनकी आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीताफल अपनी सुगंध एवं स्वाद से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला फल है, जो कि उदयपुर संभाग के जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के जीवन यापन से सीधा जुड़ा हुआ है। सीताफल एक पतझड़ी पेड़ है और इस क्षेत्र की पथरीली और बेकार भूमि पर सुगमता से प्राकृतिक रूप में उग जाता है। सीताफल मुख्यतः शुष्क, उष्ण और उपोष्ण जलवायु में उगता है। इस परियोजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनके अंतर्गत आदिवासियों के समूह बनाकर प्रशिक्षण द्वारा उन्हें सीताफल के पेड़ों की उचित देखभाल, कटाई, छटाई, उचित समय पर तुड़ाई और तुड़ाई के उपरांत इसके फलों का प्रसंस्करण करके मूल्यवर्धन करने की जानकारी दी गई है। मैं मांगाराम गरासिया हूँ, पंच सुरक्षा समिति अध्यक्ष हूँ। पहले हम लोग कच्चे सीताफल ही तोड़ लेते थे। अब यहाँ का कृषि कॉलेज सभी जानकारी मिली। डॉक्टर साहब ने बताया कि कच्चे सीताफल
नहीं तोड़ने चाहिए, डंठल साथ में रखना चाहिए। ऐसे नहीं तोड़ना कि ये अपने यहाँ से तोड़ दिया तो वो ऐसे नहीं, ऐसे खराब हो जाता है। ये डंठल साथ में रहना चाहिए। उदयपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क हुआ। वहाँ के अधिकारियों ने हमारा सब प्रकार का हौसला बढ़ाया, हमें उत्साह दिया, हमारा सब प्रकार का सहयोग किया और 40 ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे वनवासी बंधुओं को लेकर के यहाँ पर आए। 3 दिन का पूरा प्रशिक्षण यहाँ के और कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुआ। वनवासी कल्याण परिषद की प्रेरणा से निर्मित यह सहकारी समिति अधिक से अधिक बंधुओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। लगभग 1500 ऐसे वनवासी किसान भाइयों को अभी तक इसके साथ जोड़ दिया है और आगामी योजना में 10,000 पौधे जुलाई 2012 में हम इन वनवासी बंधुओं के माध्यम से लगाएंगे ताकि उत्पादन उच्च कोटि का यहाँ पर और हम कर सकें। आदिवासियों को सीताफल के गुणवत्ता वाले नए पेड़ लगाने की विधि की जानकारी उपलब्ध कराकर इनका उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तुड़ाई उपरांत सीताफल के फलों को बहुत कम समय तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है। बाजार में एक ही समय अधिक मात्रा में फल आ जाने और उचित विक्रय व्यवस्था नहीं होने पर इनके मूल्यों में काफी कमी हो जाती है एवं लगभग 50 से 60% फल खराब हो जाते हैं। इसलिए इन फलों से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए इनका प्रसंस्करण करने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु राजस्थान के उदयपुर संभाग के आदिवासियों को सीताफल के प्रसंस्करण द्वारा विभिन्न पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण एवं प्रसंस्करण की जानकारी इस परियोजना के तहत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजस्थान कृषि महाविद्यालय के उद्यानिकी विभाग में कराई जा रही है। 20 साल से यहाँ पे सीताफल खरीदता हूँ, बड़े पक्के कच्चे दोनों ही खरीदता हूँ। इस साल उदयपुर विश्वविद्यालय से यहाँ पे जूस का सेंटर बनाने के लिए ग्रामीण योजना में आए हैं। यहाँ के जो संस्थाएं हैं जो यहाँ पे जूस बनाने की इच्छा रखती है, हम लोग व्यापारियों से संपर्क किया और हमारे से बोला कि आप बड़े फल सीताफल यहाँ पे दीजिए ताकि यहाँ का ग्रामीण उपजाऊ हो जाएगा। जूस निकालने का हमारे को बताया कि ऐसा फ़ायदा मिलने का तरीका सिखाया है। हमारे को सिखाया कि हम इस साल डांग में गुंदा निकाल रहे हैं, गुंदे का पैसे भी मिलते हैं हमको और बीज अलग रखते हैं, बीज का भी पैसे हमको मिलते हैं। छिलका होता है उसका खाद हमको मिलता है। 3 फायदा हमको मिलते हैं और काफ़ी लोग हमारे समिति में जुड़े हैं। प्रसंस्करण करके सीताफल के गूदे से कई खाद्य पदार्थ व उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिनमें आइसक्रीम, शरबत, जैम, रबड़ी, शेक, पाउडर इत्यादि बनाने की तकनीक इस परियोजना के तहत विकसित की गई है। सीताफल के फलों का गूदा निकालने की ऐसी तकनीक का विकास किया गया है जिससे बिना किसी प्रकार के नुकसान के कम समय में अधिक गूदा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि से गूदा खराब नहीं होता और इसका रंग भी नहीं बदलता है। कि जैसे ही हम इसका गूदा निकालते हैं वो निकालने के बाद में भूरापन लिए हुए होता है। अतः उस भूरे गूदे नहीं हो उसके लिए हमने सोचा कि कोई एक ऐसी तकनीक की इजाद की जाए जिससे कि हम इस गूदे को अधिक समय तक संस्कृत करके रख सकें एवं उससे कुछ अन्य उत्पाद बना सकें। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो गूदा है यह निकालते ही भूरा हो गया, जबकि हमने जो हमारी तकनीक इजाद की है उससे यह बिल्कुल सफ़ेद एवं क्रीम कलर का है। तो आप इसे 1 वर्ष से भी अधिक समय तक अपने गूदे को सुरक्षित सफ़ेद एवं माइक्रोबियल काउंट उसमें नहीं होगा, उसे आप रख सकते हैं एवं उसे अन्य उत्पाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस परियोजना के तहत किए गए शोध के अनुसार सीताफल के गूदे के साथ साथ इसके फल के सभी भागों का समुचित उपयोग करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। गूदा निकालने के बाद इसके छिलके और बीजों का भी लाभकारी उपयोग किया जा सकता है। इस परियोजना के तहत किए गए शोध के अनुसार सीताफल के बीजों से निकाले गए तेल का उपयोग दलहनों के भंडारण के दौरान लगने वाले कीटों की रोकथाम के साथ साथ फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु भी किया जा सकता है, जिससे कि एक वातावरण हितैषी कीटनाशक पाया गया है। सीताफल के छिलकों से बनाया गया कंपोस्ट खाद फसलों के लिए काफी लाभदायक पाया गया है। इस परियोजना के द्वारा विकसित प्रसंस्करण की तकनीक को व्यावसायिक रूप में अब अपनाया जा चुका है। भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए
प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त मशीनरी का भी विकास किया गया है। हमने हॉर्टिकल्चर में अप्रोच किया और हॉर्टिकल्चर में अप्रोच करने के बाद कौशिक साहब से हमारे हुआ कि भाई हम लोग आपको टेक्नोलॉजी हम दे देंगे और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल को जो प्रोसेस करने का ये सब सुविधाएं हमारे कॉलेज में उपलब्ध है, तो इसको अपन यूज़ करके इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे अपना उदयपुर का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे काफ़ी रॉ मटेरियल होता है उसको हम स्केलिंग करके उसको कमर्शियल लेवल पे इसको हम ले जा सकते हैं। NAIP की इस परियोजना के तहत सीताफल के उत्पादन को बढ़ावा देकर उसके फलों का उचित समय पर प्रसंस्करण द्वारा मूल्यवर्धन करके आदिवासियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रचार व प्रसार कार्य किए जा रहे हैं। पिछले साल और इस साल से हम और हमारे अधिकारियों ने कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर कौशिक साहब से संपर्क हुआ। हमें ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा गया, जो हम यहाँ से ग्रामीणों को और अपनी सुरक्षा समिति स्वयं सहायता समूह के रूप में लोगों को ले जाके वहाँ ट्रेनिंग दिलवा के लेकर आए, जिन्होंने हमें बताया कि इसका गुद्दा जो सीताफल है, सीताफल का गुद्दा निकलता है। तो उन्होंने वहाँ हमने ट्रेनिंग देखी, उनके वहाँ कार्य देखे। उसके बाद में हमने अपने यहाँ चापा की नाल मुख्यालय डांग में वो कार्य लोगों से मिल के और लोगों को इकट्ठा करके चालू किया। और जो हमारे यहाँ 60-70 रुपये में या 50 रुपये में कैरेट जा रहे थे, और जब हम मोटे और पके हुए सीताफल लोगों को देते हैं तो हमारे 200-150 रुपये में भी सीताफल जाते हैं। विश्वविद्यालय से डॉक्टर साहब से, कौशिक साहब से जो सीखे हुए लोग थे, तो उन्होंने फिर गाँवों में प्रचार जब चालू किया तो उसके बाद भी उन लोगों ने अपने छांटने चालू किए, जो आज गाँवों को उसका बेनिफिट और फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सीताफल के उत्पादन से खपत तक के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करना, क्षेत्र प्रदर्शन व अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कैसे इस फल को तोड़ा जाए, किसान इसको कच्ची अवस्था में तोड़ते थे, उससे इसका जो था सेल्फ लाइफ बहुत कम था और एक अच्छी जो गुणवत्ता क्वालिटी जो चाहिए फल की वो भी नहीं थी। गुद्दे की मात्रा भी कम मात्रा में निकलती थी। इन सभी बातों को हमने इस परियोजना के द्वारा इनका समाधान निकाला और आज मुझे खुशी है कि हमने इस फल की कंप्लीट वैल्यू चेन विकसित कर ली है। इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस प्रोजेक्ट के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ गई है और उस इंडस्ट्री ने इस बार हमारे साथ मिलकर तकरीबन 4000 किलो गुद्दा इसका 20 दिन के अंदर निकाला और बहुत सारे तकरीबन 20 दिन में ही 1000 लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया और बीज भी 25-30 रुपये किलो बिक रहा है। तो गुद्दा जो हमने फल इस क्षेत्र में चुने उसमें तकरीबन 25 से 30% गुद्दा है और इतनी ही मात्रा में बीज है। इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा है कि इसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो किसान आदिवासी भाई है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो प्रोसेसर है, चाहे वो कंज्यूमर है, हर किसी को फ़ायदा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रोजेक्ट है भविष्य में और बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा और इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आशा है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना द्वारा वित्त पोषित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित सीताफल जैसे अपारंपरिक फलों के व्यावसायिक दोहन हेतु मूल्यवर्धन श्रृंखला की इस योजना को बढ़ावा देने के प्रयासों से आदिवासियों की आर्थिक स्तर में वृद्धि, रोजगार के साधनों का सृजन और उन्हें पौष्टिक तत्व प्रदान करके उनके जीवन में आर्थिक उन्नति और खुशहाली लाना संभव हो सकेगा और हिस्सेदारों को भी लाभ पहुंचेगा।